Good morning students. This is the theorem 6. If two triangles are equiangular, ये टू ट्रेंगल्स हैं जिनके एंगल्स DEF एंड ABC इनके एंगल्स इक्वल हैं, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इनकी साइडों का रेशियो इनके मीडियंस के रेशियो के इक्वल। अब यहाँ पर गिवन में हो जाएगा एंगल इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। और क्या गिवन है? और इसमें गिवन दिया गया है ये AL एंड DM और मीडियंस। ये मीडियंस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। L जो है BC का मिड पॉइंट है और M EF का मिड पॉइंट है, तो AL मीडियन हो जाएगा और DM मीडियन हो जाएगा। तो इसमें ये दिया गया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? BC अपॉन EF इज इक्वल टू AL अपॉन DM। BC और EF का रेशियो AL और DM के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। प्रूफ। अब यहां पर देखेंगे, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो जाएगा। रीजन एंगल 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 सिमिलरिटी। अब इसके बाद में जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF हो जाएगा। अब BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BL। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL अपॉन ट्वाइस ऑफ EM। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू BL अपॉन EM हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABL ले लेते हैं और DEM ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब ये हम पहले ही ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BL अपॉन EM, ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंड ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। जब ये दोनों दो साइडों का रेशियो है, इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABL सिमिलर ट्रायंगल CEM, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। रीजन क्या होगा? यस सिमिलरिटी, यस से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE AL अपॉन DM हो जाएगा। AL अपॉन DM। अब यहाँ पर AB अपॉन DE जो दिया गया है,
इसको लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल ऑलरेडी पहले से सिमिलर हैं, इनकी साइडों का रेशियो सेम होगा। तो ए बी अपान डी ई की जगह पर बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू ए एल अपान डी एम। अब यहाँ पर ये जो दो सिमिलर ट्रेंगल दिए गए हैं, अगर इनकी साइडों का रेशियो हम यहाँ पर करते हैं, देखिए क्या आता है, ए बी अपान डी ई, बी सी अपान ई एफ और ए सी अपान डी एफ। अब यहाँ पर ए बी अपान डी ई ये दिया गया है और ए बी अपान डी ई की जगह पर बी सी अपान ई एफ लिखा गया है। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 में दिया गया है इफ टू ट्रेंगल्स आर इक्विएंगुलर। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये इक्विएंगुलर हो गया। टू ट्रेंगल, देन द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द, करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो जो है ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स के यानी ए एक्स अपान डी वाई के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पर जब ये ट्रेंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है कि बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू, इनके बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल यानी ए एक्स अपान डी वाई, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ हम देखेंगे, सिंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। और ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर हैं तो इनका हाफ हाफ एंगल भी इक्वल होगा, हाफ हाफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ हाफ एंगल डी। अब हाफ एंगल को हम लिख सकते हैं, हाफ एंगल को लिखेंगे एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ई डी वाई, ई डी वाई यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ई डी वाई ये हो जाएगा। अब ये ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल ए बी एस एक्स एंड ट्रेंगल डी ई वाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में एंगल बी इज इक्वल टू ई ये गिवन है, वही चीज़ यहाँ पर लिख ली गई है। अब और एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ई डी वाई, ये यहाँ से प्रूव किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। इट मीन्स ट्रेंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रेंगल डी ई वाई हो जाएगा। इसलिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई। अब क्या हो जाएगा, अब अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें और इसको इक्वेशन सेकंड कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिलाएंगे तो बी सी अपॉन ई एफ
इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में थ्योरम नंबर 8 देखेंगे। थ्योरम नंबर 8 में दिया गया है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया गया है। if the angle of triangle is equal to one angle of another triangle and the bisector of these equal angles divide opposite sides, ये एंगल के बाइसेक्टर दिए गए हैं। इट मीन्स ये बाइसेक्टर्स जो है ये बी सी को बाइसेक्ट करता है पी पर, ई एफ को क्यू पर बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्टर्स ए पी एंड डी क्यू intersect BC एंड EF। BC और EF को इंटरसेक्ट करते हैं, और किस तरीके से इंटरसेक्ट, इस तरह से करते हैं कि BP अपॉन PC इज इक्वल टू EQ, EQ BP अपॉन PC, EQ अपॉन QF, ये गिवन में है। अनदर साइड ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द सेम रेशियो। ये बाइसेक्टर्स सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ देखिए, सिंस ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो क्या हो जाएगा? BP अपॉन PC, BP अपॉन PC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये थ्योरम के अनुसार होगा, पीछे थ्योरम पढ़ाई जा चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली DQ bisects एंगल D, ये एंगल D को, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बाइसेक्टर है, तो इनका रेशियो इन साइडों के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा EQ अपॉन QF इज इक्वल टू DE अपॉन DF हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा BP अपॉन PC इज इक्वल टू EQ अपॉन QF, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या लेंगे? BP अपॉन PC की जगह पर AB अपॉन, ये BP अपॉन PC है, ये BP अपॉन PC, तो इसकी जगह पर AB अपॉन AC ले लेंगे। AB अपॉन AC इज इक्वल टू EQ अपॉन QF की जगह पर DE अपॉन DF हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
DEF AB upon AC is equal to DE upon DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है। तो दो साइडों का रेशियो उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, यानी इट मीन्स ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF। रीजन क्या लिखेंगे? SAS सिमिलरिटी, ये प्रूव हो जाएगा। अब थ्योरम नंबर 9 देखेंगे। थ्योरम नंबर 9 में दिया गया है, इफ टू साइड्स एंड द मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज ट्रेंगल्स, तो इसमें क्या दिया गया है? ट्रेंगल ABC और DEF हैं, और ये मीडियंस हैं, AP एंड DQ आर मीडियंस। तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF, तो AP एंड DQ आर मीडियंस, ये मीडियंस दिए गए हैं, और इस प्रकार से दिए गए हैं कि आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये सब प्रोपोर्शन में है, ये साइडें जो दो हैं, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है? देन टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF। हाँ, तो हमें अब देखेंगे प्रूफ। अब जो गिवन दिया गया है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF AP अपॉन DQ, ये गिवन है। अब यहाँ पर BC और EF का, चूंकि ये मिड पॉइंट है, इसका हाफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ EF इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। हाफ ऑफ BC को हम लिखेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC को लिखेंगे BP अपॉन EQ इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ये हो जाएगा। देन बाई SSS सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, तो इस सिमिलरिटी से ट्रेंगल ABP सिमिलर ट्रेंगल DEQ हो जाएगा, जिसमें से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अब फर्दर इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF, इन दोनों ट्रेंगल्स में AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF and angle B is equal to angle E, then triangle ABC similar triangle DEF हो जाएगा। SAS similarity, ये प्रूव हो गया। अब जो थ्योरम नंबर 10 है, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है।
थ्योरम नंबर 10 में दिया गया है, इफ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, टू साइडें और ये मीडियन, AP मीडियन है, DQ मीडियन है, DEF का, थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शन में मीन्स गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और इनके मीडियंस क्या हैं, AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ। ये गिवन में है। करस्पॉन्डिंग साइड एंड द मीडियन अनदर ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्ट PG, कॉन्स्ट्रक्ट PG को AP के इक्वल ड्रा कर लेंगे और QH को DQ के इक्वल ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल APB एंड DQE एंड ट्रायंगल DQE, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि BP, चूंकि मीडियन मिड पॉइंट पर होते हैं, तो BP इज इक्वल टू EQ हो जाएगा, BP इज इक्वल टू EQ। रीजन लिखेंगे AP एंड DQ आर मीडियंस। ये BP इज इक्वल टू, पहले PC कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा, AP इज मीडियन, BP PC के इक्वल EQ QF के इक्वल यहाँ पर DQ इज मीडियन हो जाएगा। और एंगल AP इज इक्वल टू PG बाई कॉन्स्ट्रक्शन, AP इज इक्वल टू GP बाई कॉन्स्ट्रक्शन, ये हो जाएगा। और एंगल APB, एंगल APB यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। APB इज इक्वल टू एंगल CPG वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPG हो जाएगा। SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये हो जाएगा। इसी सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इन ट्रायंगल DQE, इन ट्रायंगल DQE एंड ट्रायंगल FQH। तो EQ इज इक्वल टू QF, DQ इज इक्वल टू QH, ये बाई कॉन्स्ट्रक्शन आ जाएगा। और ये वाला एंगल इसके इक्वल एंगल DQE इज इक्वल टू एंगल HQF वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल DQE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएगा एच क्यू एफ। रीजन क्या होगा? एस ए एस, कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा DE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू, ये वाली साइड HF के इक्वल हो जाएगा CPCT से, और यहाँ पर AB इज इक्वल टू हो जाएगा CG, ये भी CPCT से आ जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन में दिया गया है कि AB/DE इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू AP/DQ। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? GC/HF इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू AP/DQ। अब ये कहाँ से आया? AB इज इक्वल टू CG, तो AB की जगह पर ये CG लिखा गया, DE की जगह पर HF लिखा गया है, केवल इतना किया गया है। तो ये आ जाएगा GC/HF इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू AP को हम ले सकते, AP और DQ को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ AP/ट्वाइस ऑफ DQ, ये अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया गया। और AP का ट्वाइस करेंगे तो AP का अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए, ये AP का ट्वाइस करेंगे तो ये AG हो जाएगा, और DQ का ट्वाइस करेंगे ये DH हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GC/HF इज इक्वल टू AC/DF, और ट्वाइस ऑफ AP को हम लिखेंगे AG/DH लिख लेंगे। अब ट्रायंगल AGC, सिमिलर ट्रायंगल DHF हो जाएगा, और जिसमें कि रीजन क्या होगा? SS, सिमिलरिटी, तीनों साइडें क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो तीनों साइडें इक्वल होंगी, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, और AB/DE दिया गया है, AB/DE इज इक्वल टू AC/DF, ये दिया गया है। इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो जाएगा। रीजन क्या होगा? SAS सिमिलरिटी। इसको 2-3 बार समझिए, ये प्रूव हो गया। 2-3 बार समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है घर में, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तभी आगे प्रूविंग के क्वेश्चन आ पाएंगे। थैंक यू।